नमस्कार। आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम का मतलब है ठहराव और चिन्ह यानी जो आपको संकेत बिंदु लगाना है रुकने के लिए, अधिक रुकने के लिए, पूरा रुकने के लिए वो। अब विराम चिन्ह होते कितने प्रकार के? तो 20 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। एक पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सारे विराम चिन्ह जो हैं हमारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए, ऐसे हमारे व्याकरणिक आचार्यों ने कहा है। अब देखिए विराम चिन्ह नंबर फर्स्ट पे पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह किसी वाक्य के पूरे समाप्त होने पर विराम चिन्ह जो लगाया जाता है वो पूर्ण विराम चिन्ह। सरल वाक्य पे भी, संयुक्त वाक्य पे, मिश्र वाक्य, कैसा भी वाक्य है उसके लास्ट में लगने वाला पूर्ण विराम चिन्ह। नेक्स्ट देखिए अर्ध विराम। अर्ध विराम ऐसा चिन्ह है जिसके पूर्ण विराम से तो थोड़ा कम समय लगता है लेकिन अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय लगता है। जैसे देखिए सोहन पढ़ने में अच्छा है, ये हमने लगाया यहाँ पर अर्ध विराम, परंतु उसका पढ़ने में मन नहीं लगता और उसके बाद हम विराम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अल्प विराम चिन्ह, थोड़ा रुकने के लिए लगाते हैं अल्प विराम चिन्ह। अब अल्प विराम चिन्ह किसी उपाधियों को अलग करने के लिए लगाया जा सकता है, किसी सुख दुख लगा, किसी जोड़े को अलग करना, रात दिन जोड़ों को अलग करने के लिए लगाया जा सकता है, थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह। अगला देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी वाक्य में आपका प्रश्न है, उसके अंत में लगने वाला प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन व्यंग्यात्मक जो वाक्य है जिसमें कटाक्ष रूप में कुछ पूछा जाए, आप जैसे विद्वान भी इतना मूर्खतापूर्ण काम कर सकते हैं, इस प्रकार के अगर वाक्य हैं या संदेहवाचक हैं या अनिश्चयवाचक है, आप वही आदमी है जो कल मिले थे, इस प्रकार के वाक्यों में भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक शोक, घृणा, हर्ष, कुछ इस प्रकार के जब विस्मय, आश्चर्य करने वाले जो वाक्य होते हैं वहां पर आह कितना सुंदर बगीचा है, ओह भारत मैच हार गया, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें आश्चर्यपूर्ण बात होती है, वहां पे लगाया जाता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट हमारा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किसी शीर्षक को लिखने में काम आता है, जैसे महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं और किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में जैसा उसने कहा वैसा ही, जैसे गांधी जी ने कहा करो या मरो, इस तरह के जब तो हमारा उद्धरण चिन्ह काम आता है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह कोई उदाहरण हो या किसी उत्तर को हमको अगली पंक्ति में देना है तब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अपूर्ण विराम, वाक्य में शब्द को अलग, वाक्य में कोई शब्द है उससे पहले उसको अलग दर्शाना है, जैसे प्रदूषण एक अभिशाप है, तो प्रदूषण शब्द को हम अलग दर्शाने के लिए हमने क्या लगाया? अपूर्ण विराम। उसके बाद में योजक चिन्ह देखिए। योजक चिन्ह वैसे तो जोड़ने काम आता है, तो इसमें द्वंद्व समाज, माता पिता, सुख दुख, दिन रात, इस तरह के जो द्वंद्व समाज के उदाहरण होते हैं वो होते हैं। उसके बाद में शब्दों में कुछ संख्याएं होती है, संख्याएं लिखी होती है, जैसे शब्दों में 1/3, 3/4, है ना, इस तरह के। और पुनरुक्त और युग्म शब्द, तेज तेज, है ना, इस तरह से आगे आगे कल कल करती नदियां बहती, तो कल कल पुनरुक्त शब्द होते हैं या युग्म शब्द होते हैं, उसमें काम आते हैं हमारे जो है योजक चिन्ह लगाने में। नेक्स्ट देखिए कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह वैसे तो कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंजिला कोष्टक, लेकिन ये हम जो है गणित में काम में लेते हैं। हिंदी में तो देखिए ऐसा कुछ अलग नहीं है, लगा देते हैं। वैसे कोष्टक चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है? कठिन शब्दों के अर्थ जानने के लिए हो जाता है, किसी वाक्य को जो है स्पष्ट जानने के लिए हम कोष्टक चिन्ह लगा देते हैं। नेक्स्ट देखिए तुल्यता सूचक, इसको समता सूचक भी कहते हैं, जहां बराबरी की बात होती है ना, वहां तुल्यता सूचक या समता सूचक चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रतिशत, भी हमारा मैथ्स में लगता है प्रतिशत चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या है? किसी विषय या किसी विवाद या किसी उदाहरण की जानकारी देने के लिए हम क्या लगाते हैं? निर्देशक चिन्ह लगा देते हैं, इस प्रकार का जो है निर्देशक चिन्ह। नेक्स्ट देखिए लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या करता है? किसी शब्द का संक्षिप्त रूप प्रदर्शित करने के लिए
हम लागू चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, जिसको जो है इस तरह से इसका उपयोग होता है, इस तरह से। जैसे हमने लिख दिया पंडित, या आपने लिख दिया डॉक्टर, या आपने लिख दिया पंडित, इस तरह से लागू चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, आपका लागू चिन्ह होने के बाद है नेक्स्ट लोक चिन्ह। लोक चिन्ह हम प्रश्न पूरा नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा आगे के 2 शब्द लिख दिए, लास्ट के 2 शब्द लिख दिए, और बीच में इस तरह से डैश डैश भी लगा सकते हैं, ये वाला निशान भी लगा सकते हैं, और हमारा ये हो गया लोक चिन्ह, यानी हमारे ये कुछ कंप्लीट है। और इस तरह से हंस पद या त्रुटि बोधक लिखते समय हमको शब्द भूल जाते हैं, तो अगर ऊपर लिखते हैं उस शब्द को तो इस प्रकार से निशान लगाते हैं, और अगर नीचे लिखते हैं, रेखा से नीचे लिखते हैं, तो हम इस प्रकार से निशान लगाते हैं। और इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? हंस पद बोलते हैं, त्रुटि बोधक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रेखांकन, जिसको इस इंग्लिश में कहते हैं अंडरलाइन। ठीक है, सिर्फ रेखा खींचते हैं, हम अंडरलाइन करते हैं, रेखांकित करते हैं, और उसका जो है ये चिन्ह ये हुआ योग चिन्ह, जोड़ने का निशान, योग चिन्ह। नेक्स्ट देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हम लिखते लिखते पूरा नहीं लिख के सेम चिन्ह चिन्ह लगाना है मेरे को, तो मैंने चिन्ह ऊपर लिखा हुआ है, नीचे इस तरह से निशान लगा दिया। तो ये यहाँ पे जो मैंने लगा दिया है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, मैंने चिन्ह बाद में बार बार नहीं लिख के ये इस तरह से निशान लगा दिया। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? पुनरुक्ति चिन्ह। और अंत का है हमारा समाप्त सूचक। समाप्त सूचक हमने इस तरह से लगा दिया, ये बना दिया ये चिन्ह, ये हमारा समाप्त सूचक चिन्ह हुआ। इस तरह हमारे जो है विराम चिन्ह, पूरी तरह से विराम चिन्हों की ये टेबल कंप्लीट होती है। धन्यवाद।